जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारी मंजिल है जी खपलो वैली और बाकिर भाई अपने जेब में रवां दवां है। ये नीली परी आप पहले भी हमारी वीडियोस में देख चुके हैं। इर्द गिर्द कतार दर कतार दरख्त और सब्ज़ा ही सब्ज़ा लहलहा रहा है। ये खपलो स्कर्दू वैली में शामिल है और आज हम आपको एक बड़ा रिवर दिखाने लगे हैं जो इस इलाके का लोकल दरिया है। और उसके अलावा हम आपको वहाँ पर एक मशहूर हिस्टोरिकल सस्पेंशन ब्रिज दिखाएंगे जनाब। और भी कुछ है लोकल जो यहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह के प्लांट्स और चीज़ें उगती हैं, कुछ उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। तो वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाली है। ये आप लोकल लाइफ के व्यूज़ यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह स्कर्दू में छोटी छोटी रोड्स हैं जिन पे आप खूबसूरत ट्रैवल करते हुए मुख्तलिफ़ वादियों तक पहुंच जाते हैं। और खपलो भी उन्हीं में से एक वादी है। खपलो वादी में खपलो फोर्ट भी है। और ये वीडियोस हमें जनाब बाकर भाई आप स्क्रीन पर इनको देख सकते हैं, हमें वीडियोस डोनेट भी करते हैं और गिफ्ट भी करते हैं। अच्छा सेल फ़ोन रखा हुआ है, रिज़ल्ट इज़ गुड। तो इनकी डोनेट की हुई वीडियो से हमें भी स्कर्दू देखने में काफ़ी मज़ा आता है और ये भी हमें गिफ्ट करते हैं। तो वही वीडियोस हम आपकी खिदमत में भी पेश कर देते हैं। तो बहरहाल जनाब ये इस वक्त ब्रिज पर पहुंच चुके हुए हैं, सस्पेंशन ब्रिज और उसके बाद ये ह्यूमन मेड मॉडर्न ब्रिज दोनों पास पास बनाए गए हैं और दोनों ही ऑपरेशनल हैं। ये आप नया ब्रिज देख रहे हैं जो कि यहाँ पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की एग्जांपल के तहत बनाया गया है। ये ब्रिज खपलो वैली के तक आपको लेकर जाता है। दूर दूर तक बुलंद कराक्रम के पहाड़ी सिलसिले हैं। ट्रैफिक इन रूट्स के ऊपर बिल्कुल ना होने के बराबर होती है और इर्द गिर्द आबादी भी आपको खाल खाल नज़र आती है। तो इसलिए यह सफ़र काफ़ी खुशगवार हो जाता है। अब स्ट्रक्चर्स और कंस्ट्रक्शंस का काम यहाँ पर अब तेज़ी से जारी है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ इम्प्रूव तो हो रहा है लेकिन नेचुरल चीज़ें भी उससे काफ़ी डिमिनिश होती जा रही हैं। ज़ाहिरी बात है जहाँ जहाँ इंसान के पाँव पड़ते हैं तो जो नेचुरल चीज़ें हैं उनकी डिस्ट्रक्शन ज़रूर होती है। बहरहाल दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं, नेचर का साथ भी बहुत ज़रूरी है और साथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है। मौसम माशाल्लाह जी बहुत अच्छा है। ये जनाब आपको सेलिंग ब्रिज हम दिखाते हैं जो आपको लकड़ी का पुल हैंगिंग सस्पेंडेड नज़र आ रहा है। ये बाकिर भाई जनाब अपने बड़े खूबसूरत ग्लासेस के साथ स्क्रीन पर आप इनको देख सकते हैं। ये अपनी लैंग्वेज में हमें ब्रीफ आउट कर देते हैं, फिर हम उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। ये ब्रिज जिस दरिया पर वाक़ है उसे शयोक रिवर कहते हैं। यहाँ का लोकल दरिया काफ़ी चौड़ा पार्ट है इसका, पानी का फ़्लो भी इसमें काफ़ी हाई है और इस ब्रिज को सेलिंग ब्रिज कहते हैं। ये सेलिंग ब्रिज की जी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है। जब ये पुख्ता पुल नहीं था तो यही सेलिंग ब्रिज ही यूज़ होता था खपलो वैली तक आने जाने के लिए और यही बहुत कदीम पुराना ब्रिज है। कोई स्पेसिफ़िक हिस्ट्री इसकी नहीं मिलती। ऐसे ब्रिज इन इलाकों में पहले बनाए जाते थे मुख्तलिफ़ इलाकों को आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए, तो कोई स्पेसिफ़िक हिस्ट्री नहीं मिलती। लेकिन अलबत्ता ये ब्रिज उन ज़मानों का है जब यहाँ पे बुद्धिज़्म थे लोग, बुद्ध बख्शू और बुद्ध मज़हब का यहाँ पर पैरोकार थे। उसके बाद फिर ये सारा इलाका मुस्लिम्स में कन्वर्ट हो गया। ये गूगल की हिस्ट्री जो सर्च आउट की है जनाब वो मुझे बताती है। तो बहरहाल अब मॉडर्न स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। ये एक स्ट्रक्चर आप सेंटर में देख सकते हैं। तो वापस हम सेलिंग ब्रिज की तरफ चलते हैं। इन ब्रिजेस के ऊपर चलने का भी एक अपना ही एक्सपीरियंस है। बहरहाल काफ़ी लंबा ब्रिज है, तकरीबन 400-500 मीटर तो ये रहा ही होगा और दोनों ब्रिज आसपास बनाए गए हैं। सयाह हज़रात इस ब्रिज की अट्रैक्शन में यहाँ पर आते हैं और इसके ऊपर वॉक भी करते हैं। सेफ़ है, काफ़ी मज़बूत स्ट्रक्चर है और ख़ूबसूरती का एक शाहकार है ये सेलिंग ब्रिज। तो आप भी अगर कभी खपलो वैली की तरफ जाएं तो इस ब्रिज की ज़रूर वॉक करें, लेकिन ये देख लें कि प्रॉपरली मेंटेन्ड है
क्योंकि बाज़ दफ़ा जब वाटर लेवल्स हाई होते हैं तो ऐसे ब्रिजेज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और अगर सयाह इन चीज़ों से वाकिफ़ ना हो तो कोई ना कोई अनटूवर्ड सूरत हाल भी बन जाती है। बाकिर भाई की परी जनाब आपकी खिदमत के लिए सकर्दू में हाजिर है। आप इनके पास जाएं तो इनकी खिदमत ज़रूर हासिल करें। हम अगले वीलॉग में आपको कोशिश करेंगे कि दिखाएं बादशाह गांव, जो कि K2 से पहले आखिरी गांव है सकर्दू वैली का, उसकी भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर सैर करवाएंगे। अभी इस वक्त जनाब शयोक रिवर आपके सामने अपनी पूरी आबोताब के साथ बहता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी चौड़ा पार्ट है इसका, इंडस से तो कुछ कम है, लेकिन बहरहाल इसका काफ़ी चौड़ा पार्ट है। ये नीली परी जी बाकिर भाई ने अपनी सयाहों के लिए सजाई हुई है। फॉरनर्स भी अक्सर इनके साथ इस जीप के ऊपर लुत्फ़अंदोज़ होते रहते हैं। तो आप भी जब जाएं तो इनका नंबर हमने अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में शेयर किया गया हुआ है, आप इनकी खिदमत हासिल कर सकते हैं। मौसम इस दफ़ा बहुत अच्छा है, वरना अमूमन यहाँ पर रेनफॉल कम होती है। ये जो पहाड़ों पे बर्फ़ पिघल रही है उसका पानी है, लेकिन इस दफ़ा वहाँ पर बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, और जो मौजूदा लैंडस्लाइड और डिफरेंट एक्सीडेंटल इश्यूज़ हुए हैं उस वजह से मैंने अपना प्लान कैंसिल किया हुआ है अभी। लेकिन कोशिश होगी, बाकिर भाई बार बार इनवाइट करते रहते हैं कि आप ज़रूर आएँ और आके इस दफ़ा हमारी लोकल लाइफ और लोकल्स के साथ स्टे करें। ये बाकिर भाई की ऑफ़र सबके लिए है कि आप अगर ज़्यादा ख़र्चे से बचना चाहते हैं तो आप इनके साथ लोकल्स के जो गेस्ट हाउसेस हैं उनमें नॉमिनल मुनासिब रेंट पर स्टे कर सकते हैं। और गाड़ी के मामले में भी सेम इनका यही ऑफ़र है कि मेरी गाड़ी की सर्विसेज भी काफ़ी मुनासिब हैं, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है चार्ज करते। तो जो दोस्त वहाँ जाएं वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। और फिर जो कि लोकल हैं तो ये वहाँ पे एक्सप्लोरेशन भी काफ़ी अच्छी करवा देते हैं, जिससे काफ़ी हेल्पफुल रहती है टूरिस्ट के लिए। पानी का ओरिजिनल वीडियो में शोर था जिसे हमने कुछ म्यूट कर दिया है, बहरहाल उसको भी हम कुछ आपको कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स यहाँ पर बड़ी मुश्किल से, चूँकि यही रिवर्स ही वो प्लेन एरिया होते हैं जिनमें ये पोल लगाए जा सकते हैं। जब वाटर फ्लो ज़्यादा आ जाए तो फिर ये पोल टिल्ट करते हैं, और अगर कोई खंभा गिर जाए तो उसे फिर ऐसे पानी के फ़्लो के दिनों में इंस्टॉल करना इजी काम नहीं होता, तो वो इलाका फिर आर्जी तौर पर तारीकी में रात के वक्त डूबा रहता है। बहरहाल वो भी एक अच्छा सीन और व्यू होता है कि रात को बिल्कुल हर तरफ खामोशी है। ये जी कुछ थोड़ी सी वाइल्ड लाइफ यहाँ पर जो जंगली पौधे उगे हुए हैं वो आपके सामने हैं। जंगली पौधे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, लेकिन बहरहाल ऐसे इलाकों पर चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मुश्किल होता है, तो जितना भी ये बना हुआ है यही गनीमत है। ये जी नारंगी कलर के आप फूल देख सकते हैं, शायद कोई फल भी है, तो ऐसी नबातात बहुत मिल जाती हैं। चलें जी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।